जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, जब तक आप प्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे, एक युवा होने के नाते जब तक आप नहीं अपनी जिंदगी में उसे पुकारेंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसी शक्ति की जरूरत है जो आपको आगे की ओर ले जा सके, जो आपको अग्रसर कर सके, जो आपको उत्साहित कर सके। और वो शक्ति है यीशु मसीह के पास, वो शक्ति है पवित्र आत्मा के पास, वो शक्ति है पिता परमेश्वर के पास, जो आपकी जिंदगी को एक अलग दिशा दे सकती है। आमीन। उसी के आगे वचन पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आगे, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे रखते हैं, पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आगे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग क्या करें, बड़ाई करें। आमीन। आप ऐसी जगह पर रखे जाएं, आप अपना जगह ऐसे स्थान पर बनाएं कि आपके घर वालों को, आपके माँ बाप को रोशनी मिल सके, आप उन्हें उजियाले में ले जा सके। आप जब सफल होंगे, आपके माँ बाप उजियाले में आएंगे। जब आप शिक्षित होंगे, तब आपके माँ बाप उजियाले में आएंगे। जब आप गलत बातों से निकलकर व्यभिचार से ऊपर की कुछ जिंदगी है प्रिजन। सुने, जितने भी युवा इस समय मुझे देख रहे हैं, आप ध्यान से सुने। व्यभिचार की जिंदगी से भी, व्यभिचार के आनंद से भी ऊपर का एक आनंद है, जिंदगी है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हस्तमैथुन की आदत से, गलत रिश्ते फोन से, सामने से बनाकर उसमें बने रहने के आनंद से, जिंदगी से एक ऊपर की जिंदगी है, एक आनंद है। शर्म में जीना, शर्माना, हर समय शर्माना, हर समय डरना, किसी के सामने बोल ना पाना, डर बने रहना, ये सब चीजों से बढ़कर एक जिंदगी है जो आपका इंतजार कर रही, जिसकी चर्चा मैं आपके लिए कर रहा हूं। वो है यीशु मसीह, वो है आपके युवा जीवन की गरिमा और प्रतिष्ठा। आमीन। हालेलुया। आप बहुतों को निकाल सकते हैं, गलत बातों से आजाद करा सकते हैं। हालेलुया। आप क्यों एक मूर्ख की तरह, एक निकम्मे व्यक्ति की तरह जीते हैं? जिसके पास कोई समझ नहीं होता उसको मूर्ख कहते हैं लोग। जिसको बार बार समझाने के बाद भी नशे की लत से निकलना ना चाहे, उसे लोग निकम्मा बोलते हैं। जिसे लोग जानते हैं ये पक्का व्यभिचारी लड़का है, और बहुत सारे लोग उसको समझाते हैं, यहां तक कि परमेश्वर के लोग भी उसको समझाते हैं, लेकिन वो उससे निकलना नहीं चाहता, उसी लोगों को बोलते हैं निकम्मा व्यक्ति। तो आप क्यों मूर्ख और निकम्मे व्यक्ति की तरह, युवा की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं? आपके जीवन की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, वो इंतजार कर रहा है। अभी आपके पास समय है बदलने का, चेंज करने का, क्योंकि ये उम्र वही टाइम होता है जब आप एक दर्शन को बनाएं अपनी जिंदगी में, एक दर्शन बनाएं और उस दर्शन के अनुसार चलें। ये उम्र जब बीत जाएगी, आपको दोबारा कोई भी चीजें नहीं मिलेगी उम्र में कि आप सफल हो पाएं। फिर वो टाइम केवल रोना ही रोना होता है, केवल रोना, और आप रोते रहते हैं। वो युवा जो इस जिंदगी में अपने आप को नहीं संभाला, वो आगे चल के केवल और केवल रोता है। यदि मेरी बातें आपको मजाक लगती है, ठट्टा करते हो, आप करो, मजाक लगती है, उड़ाओ, लेकिन आप पछताओगे। लेकिन उस दिन याद कर लेना, और ये वीडियो खोलकर जरूर सुनना, YouTube पर पड़ा रहेगा। हालेलुया। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है,
ये आपके पास अभी टाइम है, अभी आपके पास बदलने का टाइम है। मेरे साथ वचन निकाले, यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 1 वचन। यस, वचन को पढ़ेंगे हम सब। अब आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जितने प्रभु में हैं, जितने प्रभु में नहीं, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। जितने बदले हैं, कुछ अभी बदलाव बाकी है, उन सबको उत्साहित करना चाहता हूं। जो बदल चुके हैं फिर भी कुछ चीजों में रुके हुए, अपने आप को अकेला समझकर, अपने आप को त्यागा हुए समझकर, उन सब के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। उठ प्रकाशमान हो हे जवान व्यक्ति, हे जवानों, हे युवाओं और युवतियों, उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बदलने का मौका नहीं मिला। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई भी इन चीजों को नहीं बताया। आप नहीं कह सकते कि सफलता के मार्ग दर्शन मुझे नहीं मिले हैं। आप नहीं कह सकते कि मुझे शक्ति नहीं प्राप्त हुई जिसके द्वारा मैं पाप से मन फिराऊं। उठ प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सब बोले हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है, आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर है, उदय हुआ है। अब आपको उठना है, प्रकाशमान होना है। देखिए, जो बहाना बनाने वाले युवा होते हैं वो अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देते हैं। बहाना बनाने वाला युवा कभी सफल नहीं होता। बहाना बना के आप कभी भी किसी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल आप लोगों को धोखा से दे सकते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं बस बहाना बना के। और आपको मालूम होना चाहिए, जो जिंदगी अपने माँ बाप को धोखा देती है, जो जिंदगी परमेश्वर को धोखा देती है, वो जिंदगी को परमेश्वर छोड़ देता है। उसके माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता है और वो जिंदगी बिल्कुल नष्ट हो जाती है और उसको कोई भी नहीं बचा सकता। हालेलुया। कभी भी बहाना ना बनाएं। इसीलिए आपके ऊपर तेज आया है, आपको वो शक्ति आई है। पवित्र आत्मा आपके लिए इस दुनिया में, यीशु मसीह का लहू है आपके लिए इस दुनिया में, परमेश्वर का वचन है आपके लिए इस दुनिया में। ये ऐसे युवाओं के प्रोग्राम है आपके जीवन के लिए। किसी भी चीजों का बहाना बना के अपनी जिंदगी को नरक की खाई में ना लेके जाएं। एक सफल युवा अपनी जिंदगी को बनाए। आमीन। निकाले अपने आप को गलत रिश्तों से, निकाले अपने आप को व्यभिचार की लत से, निकाले अपने आप को गाली गलौज से। मार पीट लड़ाई झगड़ों की उम्र नहीं है ये। अपनी ज़िंदगी को वहाँ से निकालें, नशे से अपनी ज़िंदगी को निकालें। अभी भी आपके पास टाइम है। फिल्मों को देखना, गलत चीज़ों को मानसिकता में लाना, बिल्कुल गलत चीज़ों में भर जाना और इतना ज़्यादा गलत भर जाना कि अपने माँ बाप, अपने यहाँ तक कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे युवा लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा गलत चीज़ें देखते हैं कि अपने घर की जो घर के रिश्ते हैं, माँ बहन और भी रिश्ते हैं, उनको भी वो साफ निगाह से नहीं देख पाते। उनकी जो मानसिकता होती बिल्कुल गलत भर जाती है। आपको मालूम जो चीज़ें आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि किस तरह एक बुजुर्ग के साथ लोगों ने गलत किया, लड़कों ने गलत किया। एक छोटी बच्ची को किसी चीज़ खिलाने पहाने के बहाने ले गए, उसके साथ उन्होंने गलत किया। इस तरह की चीज़ें कब लोगों के जीवन में मानसिकता में भर जाती है और फिर वो बिना उससे करे नहीं रह जाता। आपको मालूम, ये जो चीज़ें लोग देखते हैं लगातार, मोबाइल फ़ोन में गलत चीज़ें देखते हैं, गलत फिल्मों को देखते हैं, वो चीज़ें, वो गाने, वो चीज़ें जो
जो गलत चीज़ों का बढ़ावा दे, जो आपकी मानसिकता को गलत कर दे, जो आपके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं परंतु व्यभिचार को उत्पन्न करे, वो चीज़ों से युवाओं को दूर रहना चाहिए। नहीं तो ये चीज़ें आपको इतना गलत भर देगी, फिर आप सबका डर आपके अंदर से खत्म, पुलिस का डर खत्म हो जाएगा, न्याय का डर खत्म हो जाएगा, जेल की डर खत्म हो जाएगी। फिर आप उन गलत काम की ओर बढ़ते जाएंगे और आप अपनी जिंदगी को इतना खतरनाक बना देंगे कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे और आप चारों तरफ बदनाम हो जाएंगे। उस समय आप पछताएंगे, मैंने इसके साथ क्या कर दिया, मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में। फिर आप सिर पकड़ेंगे, सिर पटकेंगे। उस समय कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपके पास टाइम है, उठ खड़े हो और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान होने का टाइम आ चुका है। उठ खड़े होना है। आप उठेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। उठ खड़े होने का मतलब है निर्णय लेना है। आपको निर्णय लेना है। उठ खड़े होने का मतलब है कि आपको सच्चाई जानना पड़ेगा। उठ खड़े होने का मतलब है कि जो मैं आपको बता रहा हूं उस गरिमा और प्रतिष्ठा को पहचाने। उठ खड़े होने का मतलब है कि अब आप ज्यादा टाइम अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने परमेश्वर के साथ व्यतीत करना शुरू करें। उठ खड़े होने का मतलब है कि आप अपने माँ बाप को अपना जीवन दे दें कि पिता आप जो बोलेंगे वो करूंगा। अपना जीवन, उठ खड़े होने का मतलब कि बोले हे प्रभु कि मैं अपना जीवन अब से देता हूं, तू जो कहेगा वो करूंगा। उठ खड़े होने का मतलब है कि प्रभु मैं अपना जीवन चर्च के हाथ में देता हूं, अगुवे के हाथ में देता हूं, जो संदेश वो देंगे उस तरह मैं करूंगा। उठ खड़े होने का मतलब जब आप उठ खड़े होंगे तो आप ही प्रकाशमान होंगे। आप ही प्रकाशमान होंगे। आप ही प्रकाशमान होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।